क्या आपके पास बिजनेस है लेकिन आपके पास बजट नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को मजीद स्प्रेड करें लेकिन आप सेल्स के लोग हायर नहीं कर सकते क्योंकि आप इतनी सैलरीज नहीं पे कर सकते? तो बेहतरीन तरीका है बिजनेसेस को प्रमोट करने का अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल है, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। बिफोर वी मूव ऑन, मैं हूं दानिया खान। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो पोस्ट करूं जो आपके काम आ सकती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं पर उन्हें सेल्स के बारे में लोग नहीं हायर कर सकते या बजट नहीं है। सो लेट देम नो कि वो अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आपने उसके ऊपर अपफ्रंट कोई बजट नहीं लगाया, आपने उसके ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग बजट नहीं लगाया, बल्कि आपने कमीशन बेस्ड लोगों को हायर कर लिया जो आपको अगर सेल करेंगे तो कमीशन लेंगे। दैट्स इट। कोई फिक्स सैलरी वगैरह नहीं, आप उन्हें इन हाउस हायर नहीं कर रहे कि आपकी कंपनी में आके वो रोज़ काम करेंगे और एक फिक्स सैलरी भी लेंगे और कमीशन भी लेंगे। नो, आपने ऑनलाइन बहुत सारे लोग अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे होते हैं। आप देखिए दराज ने अपना अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ है, गोडैडी ने लॉन्च किया हुआ है, बहुत लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। तो होता क्या है कि एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, आप अपनी सोशल पेजेस पे पोस्ट कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर एफिलिएट मार्केटर्स। अपने आगे पीछे लोगों में पूछ सकते हैं। कोई बंदा अगर आपको वैसे ही अपने जानने वालों में थोड़ा तेज़ लगता है या शार्प लगता है या अपनी इंडस्ट्री का लगता है या लगता है कि ये सेल कर सकता है, आप उससे बात कर सकते हैं। कोई इंटर्नी हो, कोई बंदा हो आपका, लाइक एनीबडी कैन डू इट। सिर्फ उसमें यह है कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन उनको दे दी एक दफ़ा कि ये प्लस है मेरी प्रोडक्ट के, ये क्वेश्चन यूज़र पूछ सकता है, उसका ये जवाब होना चाहिए, ये पिच है मेरी प्रोडक्ट की, ये पिच है मेरी सर्विस की। एक दफ़ा आपने पिच बना ली, फिर आपने एफिलिएट मार्केटर, फॉर एग्जांपल आपने 5-10 एफिलिएट मार्केटर्स, ऐसे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, क्लिक बैंक्स है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटर्स मिल जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता दिया। अब वो जब भी कोई सेल करेंगे, इस सेल से पहले, सेल के अलावा आपने उन्हें कुछ भी नहीं देना। जब वो कोई सेल आपके लिए करेंगे तब आप उनको उसमें से उनका कमीशन दे देंगे। 20% दें, 25 दें, 30 दें, वो आपकी मर्ज़ी है। सर्विस बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा कमीशन वैसे देना पॉसिबल होता है, फिजिकल प्रोडक्ट पे कम होता है। सो ये आपके ऊपर है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन दे रहे हैं। मैं तो अप टू 50% कमीशन दे रही हूँ दानकाश के एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर उसके ऊपर साइन अप करे एफिलिएट मार्केटर के तौर पर। उन लोगों ने यही करना है बेसिकली। आपने उसको कोई सेल्स के, किसी बजट के, किसी चीज़ के पहले से पैसे नहीं देने। सिर्फ और सिर्फ आपने उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर करना है, एक पिच दे देनी है, सम बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और उनको बता देना है कि ये मेरी ऑडियंस है, यहाँ यहाँ ये मिल सकती है। अब वो उनका मसला है, वो उन्हें फेसबुक पेज से लाएँ, SEO से लाएँ, PPC से लाएँ, लेकिन वो जहाँ से भी सेल लाएंगे आप उसको उसका कमीशन दे देंगे। ठीक हो गया। ये बोथ वेज विन विन है। उसको भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और आपको मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसके आगे क्या है जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है अफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे, कि आपके लैंडिंग पेजेस ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते। अब अफिलिएट मार्केटर फेसबुक से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, ईमेल से, कहीं से भी वो ट्रैफिक तो इकट्ठी करके ले आता है, 10 लोगों को वो बुला लेता है। जब बंदा आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करता है और वो देखता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आती या उसको अच्छा ही नहीं लगता या उसको आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में वो बात ही नहीं लगती जो उस पिच में थी। अगर पिच में आपके एफिलिएट मार्केटर ने कहा कि दिस प्रोडक्ट विल चेंज योर लाइफ, आपके लैंडिंग पेज पे आके उसको नहीं लगा कि इट्स गोइंग टू चेंज माय लाइफ। उसको आपके लैंडिंग पेज पे आके मे बी ये लगा कि इसका इतना बकवास डिज़ाइन है, इसकी इतनी गंदी सी प्रेजेंटेशन है, ये मेरे लिए क्या डिज़ाइन बनाएगा, मेरे लिए क्या साइट बनाएगा, ये बंदा खुद ही नहीं इतना काबिल तो ये मुझे क्या बताएगा, इस प्रोडक्ट में वो बात ही नहीं है। सो मेक श्योर कि आपके लैंडिंग पेजेस प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हों, हाई रेज इमेजेस हों, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो लैंडिंग पेज का, कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर हो। समटाइम्स आपकी इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, बट आपने कॉल टू एक्शन का बटन किसी ऐसे कलर में लगा, सिर्फ कॉल टू एक्शन के बटन के कलर की वजह से आपकी कन्वर्जन रुक जाती है। सो मेक श्योर कि लैंडिंग पेज आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसके ऊपर हमने फर्दर वीडियोस लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। दानकाश के ऊपर जाके, दानकाश.com के ऊपर जाके मेन्यू में से आस्क के पेज पे जाके आस्क पे भी पूछ सकते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई भी अगर आपको लैंडिंग पेज से किसी भी चीज़ से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन अपलोड करके साथ #AskDankash लिख सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू इट। सो अपने लैंडिंग पेजेस आपने कर लिए हैं क्या, ऑप्टिमाइज। जब तक आप उनको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आप A B 2 वर्जन्स बना लें,
फॉर एग्जांपल एक एफिलिएट मार्केटर को एक लिंक दे दें, दूसरे को दूसरा दे दें, एंड देन देखें कि इनमें से कौन से बेहतर कन्वर्ट करे थे। एक ही लैंडिंग पेज के 3 वर्जन्स बना लें। सो मेक श्योर कि लैंडिंग पेजेस आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। लैंडिंग पेजेस की परफॉर्मेंस देखने के लिए गूगल एनालिटिक्स उसमें इंक्लूड करें, क्वारलू एक ऐप है, टूल है, वो इस्तेमाल करें, क्रेजी एग इस्तेमाल करें टू सी कि आपके लैंडिंग पेजेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट्स इट। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो अपने बिजनेस के लिए इसको लाजमी ट्राई करें। और अगर कोई बंदा एफिलिएट मार्केटर बनना चाहता है तो वो भी लाजमी बने, बिकॉज इसके अंदर बोथ वेज, कस्टमर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, मार्केटर के लिए भी, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई।